पक्का निभाया, क्योंकि द्वापर युग में सब अपन को क्या समझते हैं, देह ही समझते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में तो पता ही नहीं है। तो आत्मा अगले जन्म में जब बौद्धियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है 2-4 जन्म के बाद, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। माना जब जीते जी रहते तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है ना उनके ऊपर। प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, न कि देह के धर्म के ऊपर प्रभाव पड़ा। आत्मा को तो जानते ही नहीं, तो इसलिए उतना पाप नहीं बना। आत्मा जाके जन्म ले लेती है, वो कोई कन्वर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कर्म देह से किए जाते हैं या मन बुद्धि रूपी आत्मा से कर्म होते हैं। किसके द्वारा कर्म होते हैं? देह के द्वारा कर्म होते हैं। लेकिन बाप बोलते हैं अष्टदेव जो है ना, वो भी दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं। माना अंतमते स्वगति होती होगी ना, उसमें कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा है, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा, तभी तो अंतमते तो प्रभाव जो पड़ता है वो दूसरे धर्म के जो अष्टदेव हैं, दूसरे धर्मों के जो पूर्वज हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, या जो देवी देवता सनातन धर्म का पूर्वज है पहले नंबर का, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर भी तो पड़ता होगा बाबा। सृष्टि की आदि होती है तो किसका राज्य होता है? सृष्टि की आदि में पहला नंबर कौन है? राम। राम नाम होता है उसका, विष्णु होता है नाम, नारायण नाम होता है। तो आदि में जो ऊंचे से ऊंचा है विष्णु है, वो अंतिम जन्म में क्या होगा? आदि सो अंत। तो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ ही होगा दुनिया के मुकाबले, या नीचा हो जाएगा? अंतिम जन्म में भी हीरो पार्टधारी होता है, उसे कन्वर्ट होना नहीं कहेंगे। 63 जन्म विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेता आया है, तो टक्कर लेने के संस्कार उसमें होंगे या हार खाने के संस्कार होंगे? और यही हार खाने के संस्कार होंगे 5000 वर्ष के अंदर। तो शूटिंग पीरियड में हार खाएगा अंतिम में या नहीं खाएगा? खाता है? हार खाता है? नहीं खाता है, अंत तक लड़ाई लड़ता है। हाँ, लेकिन बाबा राम वाली आत्मा बड़ा ड्रामा के बीच में दूसरे धर्म में जन्म लेती है ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा ना। अरे प्रभाव से प्रभावित देहधारी देह होती है या आत्मा प्रभावित होती है? जब देह होगी तो आत्मा तो प्रभावित होगा, देह ही नहीं है। अपन को आत्मा पक्का समझ लिया तो प्रभावित होगा नहीं होगा। और बाबा अगर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं और सारी माया के प्रभाव में आ जाएं, तो माया को जीतने वाला कोई बचा या नहीं बचा? है? अरे बोलते काहे नहीं? बोल तो बहुत करते हैं। नहीं बचा। तो इसका मतलब कोई बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना, कम से कम एक जरूर बचना चाहिए। इसलिए एक बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। जो वन बच्चा कहा जाता है उसी का नाम बाप के नाम के साथ गाया जाता है। कौन सा नाम गाया जाता है? शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, 2 करोड़ सतयुगी श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में, 9 लाख सृष्टि के आदि वाली आत्माओं के बीच में, अष्टदेवों के बीच में एक का ही नाम जोड़ा जाता है। त्रिमूर्ति के बीच में भी ऊंचे ऊंचे देवताएं कितने हैं? 3 देवताएं हैं। उनमें भी शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन बाबा ने वार्तालाप में बोला है ऐसी कोई बात नहीं जो राम वाली आत्मा पर लागू ना होती। बिल्कुल। तो माना जब जो सर्वव्यापी बताने वाली है
वो भी तो अव्वल नंबर में राम वाली आत्मा ही होती होगी ना। क्यों? राम वो भी तो होती होगी। राम वाली आत्मा क्या ये समझती है कि मेरे अंदर भी शिव व्यापी है? नहीं समझती। नहीं समझती है तो प्रजापिता को बकरे की दाढ़ी क्यों दिखाई गई? वो तो अंत की बात है। तो एक बार समझा ना, सर्वव्यापी समझा कि नहीं समझा? बस